क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन तो मतलब पब्लिक को एकदम पूरा झकझोर के रख दिया है। अब पेट्रोल का दाम इतना बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा? गरीब के पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। रांची में 100 रुपए हो गया, क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के पॉकेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। सब कुछ का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल से सब कुछ जुड़ा हुआ है, ऑटो का फेयर बढ़ गया है। आदमी क्या कमाएगा? गरीब आदमी का सोच के देखिए थोड़ा एक बार। लेकिन अभी एक सज्जन आए थे, वो बोल रहे थे कि पेट्रोल कम से कम 250 हो जाना चाहिए। आमदनी तो बढ़ रहा है। आमदनी कहाँ बढ़ा है हम लोगों का? लॉकडाउन कोरोना में तो आदमी आमदनी और घट गया है ना। जो भी बिजनेस है, बिजनेस तो और चल नहीं रहा है, ठप का ठप हो रहा है। अभी संडे भी दुकान बंद करके रखना है, कहाँ से चलेगा? गरीब आदमी का पेट पे सबसे ज़्यादा हुआ है। वो सज्जन बड़े आदमी होंगे इसलिए वो अपने हिसाब से बोले होंगे। हम लोग आपका मिडिल क्लास हो गए, लो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या कितनी दिक्कत हो रही है ये सब बढ़ जाने से? पेट्रोल इतना हो गया, गैस का दाम बढ़ गया, सरसों तेल का दाम बढ़ गया। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोग से जो नीचे लोग होंगे उन लोगों को भी कितना दिक्कत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। खाने से लेकर उन लोगों को कहीं जाने के लिए ऑटो की रेट भी बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ों की रेट बढ़ चुकी है। वो का सोच है, क्योंकि देखिए पेट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया है। पेट्रोल महंगा हुआ, यहाँ पे साग सब्जी जो भी बाहर से इंपोर्ट होता है सब कुछ महंगा हो गया। कुछ अगर खाने के लिए भी तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, इतना महंगा हुआ कैसे खाएं। अभी जैसे दुर्गा पूजा में भी मार्केट में कोई खास असर नहीं दिखा है, ना कपड़े की दुकान पे आप देखे होंगे, ना कोई बाहर कोई मतलब किसी भी दुकान पे उतना ज़्यादा नहीं दिखा होगा। बड़े लोगों का ठीक है, उनका बहुत सारा आमदनी का स्रोत है, चल जाएगा। लेकिन गरीब आदमी जो एक ही पे डिपेंड है, मान लीजिए ठेला फुचका वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, बहुत सारा है ना। क्योंकि हम लोग का जो देश बोले, राज्य बोले, वो सब तरह का आदमी रहता है, बड़ा छोटा सब। मिडिल क्लास के लिए बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम तो क्या काम करती हैं, क्या नाम है? मैं डाबर में जॉब करती हूँ। नेहा नाम है मेरा। हाँ, मैं पूरा झारखंड देखती हूँ यहाँ पे। तो मेरा तो सरकार से दरख्वास्त है कि पेट्रोल का कीमत कम किया जाए, जिससे आम आदमी के लिए थोड़ा सा राहत हो। क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन तो मतलब पब्लिक को एकदम पूरा झकझोर के रख दिया है। अब पेट्रोल का दाम इतना बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा? गरीब के पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। सुसाइड कर लेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा बच्चा। आप सोचिए ना, रिक्शा वाला, ठेला वाला क्या करेगा? साग सब्जी का दाम इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम इतना। पेट्रोल जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है ना, पेट्रोल से सारा सामान आता है बाहर में। अगर उसका ही दाम इतना बढ़ा तो सब चीज़ पे असर पड़ रहा है। वो कपड़ा का दाम जहाँ 100 रुपया था उसको 200 कर दिया है। सब्जी का टमाटर 10 रुपया था, आज 70 रुपये किलो हो गया है। गोभी 20 रुपया था, 80 रुपये किलो हो गया। क्या खाएगा आदमी? तो सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे, आपको भी वही बोलेंगे, बोलिए पेट्रोल कम करने के लिए। हाँ, दाम कम की। जो डाबर में काम कर रही है उसकी भी तो कीमत बढ़ रही है। जैसे च्यवनप्राश हम लोग कम में खरीदते थे, अब ज़्यादा में बढ़ा है ना, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन है ना। हम लोग का जो भी बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहा है ना। अब पेट्रोल ही महंगा है तो सर क्या करेगी कंपनी? जो वो सब कुछ जोड़ेगी ना। पेट्रोल अब मान लीजिए किसी सामान को लाने में पहले 2 रुपया खर्चा गिरता था, अभी 10 रुपया गिरेगा, तो कंपनी थोड़ी ना अपना मार्जिन छोड़ेगी। बोल रहे हैं ये पैसे विकास में, देश की सुरक्षा में लग रहा है, तब तो अच्छा है। विकास एक तरह से ठीक है, लेकिन आपको, आप एक रिपोर्टर है, आप बताइए आपको दिख रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। विकास भी वैसा कोई खास नहीं दिख रहा है, सुरक्षा भी वैसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। जो होना है वो हो ही रहा है, वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम पेट्रोल का दाम 1000 लीटर कर देंगे तो विकास हो जाएगा। एक ही चीज़ पे नहीं ना डिपेंड करता है देश का विकास, और भी चीज़ है, और भी रॉ मटेरियल है, बहुत सारा संसाधन है ना जिससे विकास होता है। खाली पेट्रोल ही से थोड़ी होगा विकास। और पेट्रोल पे लेकिन बहुत चीज लोगों का जुड़ा हुआ है परिवार। ये जो गैस सिलेंडर और सरसों तेल, आप तो घर त्योहार चलाती होंगी तो जानती होंगी, इसका तो और असर पड़ा। बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब गैस का कीमत सोचिए 400 रुपया था, अभी 1000 हो गया है। क्या खाएगा आदमी? वो फिर वो कर करके आज ये नहीं बनाना है, आज वो नहीं खाना है, 1 महीना चलाना है गैस। मान लीजिए तो थोड़ा सा वर्किंग है वो लोग कर भी लेंगे, लेकिन जिसके घर में एक आदमी कमाने वाला है, 4 ठो बच्चा है, कैसे चलाएगा? दिक्कत तो हो रहा है। दिक्कत थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है। वो हम मतलब जितना भी बोले ना वो कम है।
ये आप मतलब हमसे मिले, मेरे से जो थोड़ा लो लेवल का है उनसे मिलिए, कभी कभी ऑटो वाले से रिपोर्ट आप लीजिए, ठेले वाले से लीजिए, तब आपको दर्द पता होगा। सब्जी वाले से मिलिए, एक्चुअल दर्द आपको वहाँ से पता होगा। जो एक लोग कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ खाने का मन करे ना, एक बार सोचिएगा, नहीं बेटा मत खाओ, नहीं बेटा ये नहीं खरीदो, पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा। अब 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में तो नहीं खरीद पाएगा ना। तो इसलिए हम बोलेंगे सरकार को कि पेट्रोल का दाम कम कीजिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in